अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे रबड़ी दूध, जिसकी तसीर बहुत ही ठंडी होती है। गर्मियों में ये मशरूब पीना हर कोई पसंद करता है। रेस्टोरेंट में और बाज़ार में ये बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसान रेसिपी से घर पे बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल, उसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भर के तुखमलंगा, और इसमें डाल देंगे हाफ़ गिलास पानी, और इसको भिगो के छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए कि ये अच्छे से फूल जाए। इसकी तसीर बहुत ही ठंडी होती है। आप लोग ये रबड़ी दूध इफ्तार में भी बना सकते हैं, किसी भी इवेंट्स वगैरह पे भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में ऐसे मशरूब जो हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें डाल देंगे हाफ़ गिलास पानी। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड फ्लेवर जो है वही इसमें ऐड होता है, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बचे। तो इसको भी हम मिक्स करके एक साइड पे छोड़ते हैं। तब तक हम एक पैन लेंगे, आप लोग जो भी बर्तन यूज़ करना चाहें उस बर्तन में हम डाल देंगे 1 कप चीनी। आप लोग चाहे तो चीनी कम भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। अब इस चीनी को हम कैरमलाइज़ कर लेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे कैरमलाइज़ करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। इधर अभी चीनी को 1 ही मिनट हुआ है, तो देखिए इसमें मॉइस्चर सा आने लग गया है। ऐसे ही हम चम्मच चलाते रहेंगे, लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करेंगे, इससे ये इजीली जो है उतर जाती है। स्टील वगैरह के चम्मच पे जो है चीनी चिपक जाती है, उतरनी मुश्किल से है। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करते हुए कैरमलाइज़ कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इधर हल्का सा गोल्डन कलर आने लग गया है। इसको हमने फुल गोल्डन कलर आने तक कैरमलाइज़ कर लेना है। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1 किलो दूध में इतनी चीनी जो है वो परफेक्ट है। तो देखिए चीनी हमारी इधर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसका अच्छा सा कलर आ चुका है, लेकिन इसमें अभी कुछ जो गुठलियाँ बाकी हैं, इनको भी हम ऐसे ही चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इधर देखिए सारी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, इसका कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, यही कलर हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। मेरे पास इधर बॉईल किया हुआ दूध था, आप लोग ठंडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। देखिए चीनी साथ ही इकट्ठी होने लग जाएगी, लेकिन इसमें कोई मसले की बात नहीं। जब भी हम इसे हिलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, लेकिन दूध आपने सारा एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के ही इसको चम्मच चलाते हुए हमें मिक्स करना है, तो चीनी हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। अब मैंने 1 मिनट ही हम इसको चलाएंगे, तो अच्छे से ये चम्मच को छोड़ देगी। जो चीनी हमारी इकट्ठी हुई थी वो अच्छे से हल हो जाएगी। बाकी का दूध भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम बॉयल आने तक पका लेंगे। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें कस्टर्ड का जो मिक्सर बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे। कस्टर्ड आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमें ये ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, हमने इसका रबड़ी दूध ही बनाना है। अगर हम कस्टर्ड ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये थिक हो जाएगा, वो पीने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए इधर एक बॉयल आ चुका है अच्छे से। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं, नहीं तो दूध जो पैंदे में लगना स्टार्ट हो जाएगा, उससे टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब कस्टर्ड वाला मिक्सचर लेंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे, दूसरे हाथ से चम्मच से हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। जब हम इसमें कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे तो फिर हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, उससे दूध जो है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। लेकिन हमें ज़्यादा थिक दूध नहीं चाहिए, नॉर्मल सा ही हमें चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होके और भी थिक हो जाएगा। तो इसको चम्मच चलाते हुए ऐसे ही आपने पका लेना। जब एक बॉयल आएगा तो फ्लेम को इधर ऑफ़ कर देंगे। अभी इधर बॉयल नहीं आया, अगर बॉयल ना आए तो कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो बॉयल आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। तो इधर देखिए बॉयल आ चुका है। अब फ्लेम को इधर ऑफ़ कर देंगे और ऐसे ही मिक्स करते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है कि इसके ऊपर जो है कस्टर्ड की वो लेयर ना बने, उससे जो लेयर बनती है फिर उसके जो लम्स होंगे वो दूध में आ जाएंगे, वो पीने में अच्छे नहीं लगते। तो कस्टर्ड हमारा इधर देखिए मैंने चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लिए। अब मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिए थे बादाम। बादाम आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके डालने हैं, मोटे पीसेस में नहीं डालने। फिर से चम्मच चलाएंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। इधर ये काफ़ी हद तक मैंने चम्मच चलाते हुए इसको ठंडा कर लिया था। आप कोई सा भी बोल लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। इधर मैंने इसे नॉर्मल सा ही ठंडा किया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसको फुल चिल्ड करके बाकी की चीज़ें बाद में ऐड कीजिएगा।
तोप लंगा देखिए हमारा अच्छे से फूल के डबल हो चुका है साइज़ में। अब हम इसमें तोप लंगा ऐड कर देंगे। बनाना बहुत ही आसान है, ये आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा हम घर पे रबड़ी दूध बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मलंगा ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे मशरूब आप लोग बच्चों को भी बना के दें, घर पे साफ़ सुथरी चीज़ें आपके बच्चे भी पियेंगे और बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो मलंगा ऐड कर दिया। अब मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम कट करके रखे हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। पिस्ता ना हो तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बादाम से भी आप लोग इसको बना सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन आपने इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं उनको आपने ब्रीक चॉप करके ही डालना है। तो देखिए अभी से इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है ये पीने में उतना ही मज़े का बना था। 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी ये बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी रेडी होगी। जो भी पिएगा आप लोगों से पूछेगा कि ये कैसे बनाया है, सबको बहुत ही पसंद आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बर्फ़, क्योंकि हम इसे चिल्ड ही सर्व करेंगे तभी ये पीने में अच्छा लगता है। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही आसान तरीके से हमने बाज़ार से कई गुना बेहतर रबड़ी दूध बना के रेडी की है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपका रबड़ी दूध कैसा बना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।